हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सतगुरु स्टडी यूट्यूब चैनल। आई एम रितेश कुशवाहा फ्रॉम मध्य प्रदेश। उसके बाद मतलब यहाँ से इतना जो है आपका वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान का संपूर्ण हल देख सकते हैं। हमने ही तैयार किया है और हम ही करते हैं। और जो पेपर का जो सॉल्यूशन है, मैंने पूरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं पूरा एक एक से मैंने सॉल्यूशन तैयार कर लिया है पेपर का आपका। आप देख सकते हैं एक एक से पीडीएफ बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। थोड़ा यहाँ सा ही है, लेकिन सॉल्यूशन मैंने तैयार कर लिया है। फोटो खींचने में भी बहुत मेहनत लगी। वार्षिक परीक्षा 2022 जीव विज्ञान का पेपर आप देख सकते हैं। पहले में आपका सही विकल्प आप देख सकते हैं। पहले आपका जगत छत्र गोल्जिका ट्रिप्सिन लाइफ। और इसके बाद अगर आपने इसके पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो पेपर की वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। ये जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करो और वीडियो देख लो। उसके बाद हमारा गोल्जिका चौथे में आ जाएगा, ट्रिप्सिन लाइफेज और रेनिन पाँचवीं में आ जाएगा, द्विबीजपत्री तने में। उसके बाद दूसरा है रिक्त स्थान में आपका पहले में आ जाएगा जीवित, दूसरे में आ जाएगा पादप कोशिका और तीसरे में आपका आ जाएगा हरित लवक, मतलब तीसरे में आ जाएगा हरित लवक, चौथे में आ जाएगा मस्तिष्क, पाँचवें में आ जाएगा स्टोमेटा द्वारा और छठवें में आ जाएगा मधुमेह और सातवें में आ जाएगा यूरिक अम्ल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में आपका आ जाएगा लुब्रिनिसा, उसके बाद आ जाएगा दूसरे में आ जाएगा एड्रीनेलिन, उसके बाद तीसरे में आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा चौथे में आ जाएगा एक, उसके बाद पाँचवीं में आ जाएगा ऑक्सीन, उसके बाद छठवीं में आ जाएगा एड्रीनेलिन, उसके बाद सातवीं में आ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है सही जोड़ी में आपका आंसर आ जाएगा। पहले में आपका शैवाल, दूसरे में आ जाएगा संयुक्त नीत, उसके तीसरी में आ जाएगा तरल संयोजी ऊतक, उसके बाद चौथे में आ जाएगा संयोजी मतलब आयतसूत्री विभाजन, उसके बाद पाँचवें में आ जाएगा पायरुविक अम्ल और छठवें में जाएगा सर्वग्राही और सातवें में आ जाएगा आपका सर्वदाता। इसका जो पेपर है हमने पहले बताया था, इसलिए वहाँ से पेपर आपको देख लिया होगा। नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, नहीं तो इसके उत्तर और प्रश्न हमने एक साथ लिखेंगे, ठीक है। उसी का सॉल्यूशन है, उसी पेपर का सॉल्यूशन है जो हमने बताया था। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 5, शैवाल का महत्व लिखिए। तो शैवाल का महत्व देखिए, समझिए। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय करने के लिए मंड के स्टार्च के रूप में भोजन को संचित किया जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, संघ सीलेंट्रेटा के 2 लक्षण लिखो। तो शरीर प्रायः बेलनाकार होता है, इनमें CaCO3 का बाह्य कंकाल पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है, इस संघ के सभी प्राणी एकल तथा निवही होते हैं जो किसी आधार पर चिपके होते हैं। सीलेंट्रेटा के लक्षण। उसके बाद 7वां, पुष्पदल विन्यास क्या है। तो पुष्पदल विन्यास दल या बाह्य दल के कलिका अवस्था में लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहती हैं। पुष्पदलों के सिरे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उदाहरण सरसों और आँख लिखा है आँख। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 हमें लिखना है। प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर, जड़ व तने में अंतर लिखो। तो जड़ और तना, जड़ों पर पर्व और संधियाँ नहीं पाई जाती हैं, लेकिन तने पर ये संरचनाएं पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरा है, जड़ों पर सल्क पत्रों का अभाव होता है, लेकिन तनों की सर्व पर्व संधियों पर सल्क पत्र उपस्थित होती हैं। उसके बाद तीसरा है, जड़ में केवल अपनी ही शाखाएं होती हैं। उसके बाद इसी का अथवा है, भूमिगत तने से अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 9, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखिए। माइटोकॉन्ड्रिया प्रत्येक कोशिका के अंदर पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य कोशिका के प्रत्येक अंग हिस्से में ऊर्जा पहुंचाना होता है, इसलिए कोशिका का इसे पावर हाउस कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15वां में आपका केंद्रक का चित्र। केंद्रक के चित्र का अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। ऐसा ही आपका चित्र केंद्रक की संरचना का चित्र बनाना था आपको। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 11, कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर लिखना है। तो इसका कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट में अंतर आप देख लीजिए। कोऑर्डिनेट जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड पाया जाता है। उसके बाद नोटोकॉर्ड का अभाव होता है। नॉन कोऑर्डिनेट होता है उसमें नोटोकॉर्ड का अभाव होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। उसके बाद दूसरा है, कोऑर्डिनेट में हृदय अधर तल पर पाया जाता है, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट में हृदय पृष्ठ तल पर पाया जाता है। उसके बाद तीसरा है, लाल रधिराणु पाई जाती है, उसके बीच में है लाल रधिराणुओं का अभाव होता है। उसके बाद चौथा है, यकृत निवाही का तंत्र पाया जाता है इसमें, लेकिन जो अरज्जु की होती है यकृत निवाही का तंत्र का अभाव होता है नॉन कोऑर्डिनेट में। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में अंतर बताना है। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म एक तरफ डाल लेना है, जिम्नोस्पर्म एक तरफ डाल लेना है, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर पहला है अनावृत बीजी। जिम्नोस्पर्म को हम अनावृत बीजी बोलते हैं और एंजियोस्पर्म को हम आवृत जीवी बोलते हैं। अनावृत जीवी पौधों में पुष्प नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इन पौधों में पुष्प उत्पन्न होते हैं एंजियोस्पर्म में। और इसके बहुत ही सरल आंसर है, आप देख सकते हैं
दूसरा दिया है इन पौधों में दृढ़ निषेचन व त्रिसंलयन की क्रिया नहीं पाई जाती है। उसके बाद हमारा इन पौधों में दृढ़ निषेचन व त्रिसंलयन की क्रिया पाई जाती है। उसके बाद तीसरा है इनमें जननांग शंखों में उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है इनके अंदर जननांग ही नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद है चौथा इन पौधों में बीजन अंडाशय में नहीं होता अतः इनके बीज नग्न होते हैं। इसके बाद इन पौधों में बीजांड अंडाशय के अंदर बंद होते हैं अतः इनके बीज फल के अंदर बंद रहते हैं। उसके बाद 13वां है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। तो पहला है पादप कोशिका, दूसरे नंबर पर डाल लेना जंतु कोशिका। पादप कोशिका कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इसका जो इसी के अपोजिट में दिया हुआ है कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। उसके बाद है कोशिका मध्य में एक बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है। कोशिका के मध्य में एक बड़े आकार की रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन जो होती है हमारी जंतु कोशिका इसमें कुछ छोटे छोटे आकार की रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं। उसके बाद तीसरा इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लाइसोसोम पाए जाते हैं। इस कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें लवक नहीं पाए जाते। उसके बाद है हमारा 14वां जो दिया है एक बीजपत्री पौधे और द्विबीजपत्री पौधे। इनकी जड़ों में समान फूलों की संख्या 7 से अधिक होती है। इनकी जड़ों में समान फूलों की संख्या प्राय 2 से 6 होती है। इसमें 7 से अधिक और इसमें 7 से कम। इनकी पत्तियों में समानता सिरा विन्यास पाया जाता है, लेकिन इनकी पत्तियों में समानता सिरा विन्यास, इसमें जाली का सिरा, आप ऐसा भी लिख सकते हैं इसमें समानता सिरा विन्यास पाया जाता है, इसमें जाली का सिरा विन्यास पाया जाता है। उसके बाद हमारा इनमें बीजों में एक बीजपत्र पाया जाता है, लेकिन इनमें क्या दिया हुआ है आप देख सकते हैं, इनमें बीजों में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है ये जो है थोड़ा गलत मिस्टेक से हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा मिला करके दोहरे रक्त परिसंचरण में तात्पर्य। और प्रश्न 15 है जो उसका उत्तर चित्र बनाना है। आप कौन सा चित्र बनाना है वो आपको पता चल जाएगा। आप ऊपर ये जो लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो को क्लिक करके देख लो। इसके पेपर की वीडियो मैंने उसका प्रश्न बताया, आप देख लेना। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 दोहरे रक्त परिसंचरण तक कैसे क्या समझ मतलब क्या तात्पर्य एवं इसका महत्व लिखिए। तो इसको जो आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16। तो यही है हमारा आखिरी प्रश्न जो हमें बोलता है दोहरे रक्त परिसंचरण से क्या तात्पर्य है एवं इसका महत्व बताइए। तो इसका जो आंसर है पक्षियों तथा स्तनधारियों में शरीर से दाएं आलिंद से तथा अशुद्ध रक्त पहले, यहाँ इसका स्क्रीनशॉट कर लेना। अभी बोलने का टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर इन सभी को अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लेना। और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पीडीएफ को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो इस पेपर का आप पीडीएफ भी ले लेना, यहाँ पर पूरा है। और इस ये जो पेपर फेक है या रियल है अब हम इसकी पुष्टि करते हैं। तो भैया ये रियल फेक है आपका या फेक, मैं आपको रियल है या फेक मैं आपको साफ साफ टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।